गुड मॉर्निंग दोस्तों। राजस्थान ज्योग्राफी के चैप्टर में खनिज संसाधन का पोर्शन स्टार्ट किया था। उसके एक तो क्लास में बैकग्राउंड बताया था पूरा पूरा, और एक क्लास में हमने 3 खनिजों के बारे में बात करा था। आज की क्लास में कुछ और खनिज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। आज की क्लास में हम सबसे पहले जिस खनिज को पढ़ने वाले हैं वो खनिज पढ़ेंगे हम लोग तांबा, कॉपर जिसको कह रहे हैं। इस तांबा या इस कॉपर के बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे कि ये क्या है, नहीं है, किस तरह से हमारे काम की चीजें हैं, क्या इसमें आता है नहीं आता, उसको देख थोड़ा सा अगर इसके इतिहासों के बैकग्राउंड में ले चलें। इतिहासों के बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं पहले, बाद में इसको वापस आ जाएंगे अपने वाले सब्जेक्ट में। इतिहास के बैकग्राउंड में जाएं तो इसमें 2-3 शब्द हैं। एक ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, एक तो ये है। फिर इसी का अगर एक बैकग्राउंड में जाएं तो एक ताम्रयुगीन नगरी, यह लिखा जाता है तांबावती नगरी, तांबावती नगरी। और एक ताम्र मंडी। ये इतिहासों के प्रश्न है, ये इतिहासों के प्रश्न है। और इसी के साथ हम एक और बात करें कि आजादी विदेशी देश कौन सा जिसके सहयोग से ताम्र खनन, ये बहुत बेसिक नॉलेज के प्रश्न जो आपको आने चाहिए किसी भी हालात में। आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसको कहते हैं? गणेश्वर। और गणेश्वर है किस नदी के किनारे? तो आपने पढ़ा होगा कहीं पर कांतली, और जगह पूछी तो नीम का थाना। अब अलग कहानी, नीम का थाना जिला बन गया और बाकी इसका पहला जिला कौन सा था? सिकर। फिर ताम्रवती नगरी या तांबावती नगरी की बारे में बात आवे तो इसको कौन सा कहोगे आप लोग? आहड़। क्या कहेंगे? आहड़। या फिर इसको हम क्या कहेंगे? आयड़। या फिर इसको हम क्या कहते हैं, याद रखना, इस आहड़ आयड़ को धुलकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? धुलकोट। इसी को हम क्या कहते हैं? आघाटपुर। इसी को कहते हैं, ध्यान रखना, धुलकोट भी कहते हैं या फिर इसको क्या कहते हैं? आघाटपुर। और ये किस नदी के किनारे, सब जानते हैं इसको क्या कहते हैं आप लोग? आहड़। लेकिन अगर ये पूछे कि आहड़ सभ्यता किस संस्कृति का केंद्र है, तो मेरे दोस्त याद रखिए, इसकी संस्कृति जब आएगी इसका उत्तर करके आओगे लोग तुम, क्या? बनास संस्कृति। किसकी संस्कृति है ये? बनास संस्कृति की। क्योंकि आहड़ नदी आगे जाके मिलेगी किसमें? बनास। और इसका उत्तर तुम्हारे को नहीं आता, ये मैं जानता हूं, मैं जानता नहीं आता इसका उत्तर तुम्हारे को। समझ रहे बात को? प्राचीन काल में ताम्र मंडी जो थी, यही कह लो हम आजाद हुए उससे पहले तक, या प्राचीन गुर्जर प्रतिहारों का जो काल का समय था, गुर्जरों प्रतिहारों काल के समय मंडी कौन हुआ करती थी? तांबे की। और इसका उत्तर तुम्हारे को नहीं आता क्योंकि तुम्हारे को पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो इतना ही पढ़ाते हैं, इधर आगे कुछ नहीं पढ़ाते। इस मंडी में अगर कभी पूछे तो मेरे दोस्त इस मंडी का उत्तर करके आना तुम। आभानेरी, दौसा, चांदबावड़ी किस जमाने में तांबे की मंडी हुआ करती थी? जगह तो आभानेरी आज भी है मेरे भाई, जगत आज भी है, प्रॉपर जगत आभानेरी है। चांद बावड़ी तो वो बावड़ी का नाम है, आभानेरी जगह है, चांद बावड़ी उसका नाम है, इसीलिए हमको उसको पूरा पढ़ते आभानेरी चांद बावड़ी। अरे आभानेरी जगह है, चांद बावड़ी बावड़ी है,
और वो दौसा जिले में आती है। ठीक है, अब ये विदेशी देश कौन सा है जिसके सहयोग से हम खनन कर रहे हैं? तो याद रखना 1967 तक फ्रांस का या फ्रांस के बेनेट ग्रुप के साथ, फ्रांस के बेनेट ग्रुप के साथ उसके सहयोग से कर रहे हैं। और 1967 के बाद हमने खुद ने HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कर ली हमने। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नवंबर 1967 में स्थापना कर लेते हैं और उसके बाद हम सेल्फ हो जाते हैं और वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है उसके अधीन हमारे देश में अनेक ताम्र परियोजनाएं संचालित है। उसी के अधीन हमारे राजस्थान की धरती से एक KCC जिसको खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, KCC खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स जिसका उद्घाटन 1975 में हुआ। एक हम पढ़ते हैं चांदमारी ताम्र परियोजना और एक पढ़ते हैं हम लोग दरीबा ताम्र परियोजना। दरीबा ताम्र परियोजना अलवर में ही, चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू में ही और KCC खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भी झुंझुनू। अलग कहानी है कि वो अब जिला नीम का थाना लगा है, लेकिन अपने को जिला अभी भी नीम का थाना नहीं ले जाना, अपने तो उसको झुंझुनू के साथ पढ़ना है। वो डिस्ट्रिक्ट जगह गई है, कोई बात नहीं, वो सरकार जब पूछेगी तो अपने हिसाब से प्रश्न पूछेगी, जिलों के हिसाब से प्रश्न नहीं आएगी। और मेरे को पता है इसमें आपको ये दो आते थे, ये दो आपको नहीं आते थे। ये पढ़ा था किसी ने? नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो, लाइन लिखवा दो एक बार फटाफट। ऐसे लिखना है, तांबा हेडिंग डालना है, फटाफट इसको एक लिखना, फिर आगे लाइन लिखूंगा। दो भाई लिख रहे हैं ना।
हो गया? तुम दोनों थोड़ा स्पीड से लिखा करो, बहुत धीरे लिखते तुम। हटाओ। अब देखो, ये जो तांबा है, अगर इसको चट्टान पूछे तो तांबा ध्यान रखना तीनों चट्टान में मिलेगा। आग्नेय, अवसादी और एक कायांतरित, तीनों ही चट्टान में तांबा मिलेगा, इस बात को याद रखना है। कभी चट्टान पूछे कि चट्टान मिलता है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, तीनों चट्टान में क्या मिलेगा? तांबा मिलेगा। ठीक है, लिखें इसको, लाइन को फटाफट लिख लेना है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। नेक्स्ट लाइन से लिखना है, 9 नवंबर 1967 को, 9 नवंबर 1967 को HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय, कोई बता सकता है कहां है HCL का हेडक्वार्टर? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय कहां है? एनी आइडिया? ये प्रश्न आता है तब लोगों को बहुत सारों को गलत हो जाता है, क्योंकि पूरा तो पढ़ता नहीं वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, उसको लगता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उत्तर उदयपुर करके खेल खत्म। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जिसका मुख्यालय कलकत्ता पश्चिम बंगाल, कलकत्ता पश्चिम बंगाल, कलकत्ता पश्चिम बंगाल, इसके अधीन भारत में, इसके अधीन भारत में अनेक ताम्र परियोजनाएं, इसके अधीन भारत में अनेक ताम्र परियोजनाएं संचालित है, संचालित है, जिसमें राजस्थान में, जिसमें राजस्थान में चांदमारी ताम्र परियोजना, चांदमारी ताम्र परियोजना, क्वेश्चन लिखेगा झुंझुनू, चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू, दरीबा ताम्र परियोजना अलवर, दरीबा ताम्र परियोजना अलवर, दरीबा ताम्र परियोजना अलवर। लाइन को चेंज करिएगा, लाइन को चेंज करना है। 5 फरवरी 1975 को, 5 फरवरी 1975 को केसीसी, 5 नवंबर 1975 को केसीसी खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, केसीसी खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया, का उद्घाटन किया गया। अब देखो तांबा प्राप्ति के क्षेत्र लिखते हैं, तांबा प्राप्ति की क्षेत्र कहां का मिलेगा उसको देखेंगे हम लोग। तांबा प्राप्ति के क्षेत्र, तांबा प्राप्ति क्षेत्र, बड़े विकट हालात, एक जिला झुंझुनू, लिखना नहीं वेट करना है, झुंझुनू, अलवर, सवाई माधोपुर, लिखना नहीं वेट करना है, सवाई माधोपुर, उदयपुर, ये जिले आपको किसी भी हालात में आने ही चाहिए। सवाई माधोपुर को उसको सवाई माधोपुर नहीं लिखते हैं, इसमें छोड़ देते हैं, सवाई माधोपुर का भी कुछ क्लियर हुआ ही नहीं है। उसमें एक नाम रहेगा हमारा सीकर, एक नाम हमारा भिलवाड़ा, एक नाम हमारा अजमेर,
इन जिलों में बहुत सारे तांबे के भंडार है जो हमारे को आना चाहिए। कौन सा कहां है, और एक और चाहे हम और लिख सकते हैं इसमें, वो जिला है हमारे पास चूरू। इतने में अगर भंडार पढ़ लिए तो हमारा उत्तर राइट हो जाएगा। बाकी है तो और भी बहुत ज्यादा है, जैसे एक नाम और हम लिखना चाहेंगे जिसमें हो सकता है काम आ जाए, कभी कभी काम आ जाता है। एक नाम और लिख लेते हैं हम इसमें, वो लिख लेते हैं हम लोग राजसमंद। ये सब के सब तांबे के भंडारों के जिले हैं। अब जिले तो ये हैं, अब इनमें जगह कौन कौन सी है। झुंझुनू की बात करें तो एक जगह खेतड़ी, सिंघाना, खेतड़ी, सिंघाना, कोलिहान। और ये कोलिहान खदान मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अभी कुछ समय पहले अगर आपको ध्यान हो तो इस कोलिहान खदान में एक लिफ्ट जो चल रही थी, वो लिफ्ट अंदर जाके रुक गई, और ये दोनों अब नीम के थाने में जा चुके हैं, अब नीम के थाने में हैं। बाकी पहले कहां थे ये सारे, आपके झुंझुनू में थे। इसके अलावा दो तीन नाम और आए हैं जो हम पढ़ सकते हैं। एक नाम आया है डोला माला, डोला माला, और एक नाम और आया जिसका नाम है अंकवाली, अंकवाली। और अब ये जो सभी नाम गए हैं, अब ये सारे के सारे नाम कहां चले गए हैं, अगर पूछेगा कभी तो क्या उत्तर करके आएंगे हम लोग, नीम का थाना। लेकिन आज भी हमारे को एक बार तो क्या याद रख के जाना है, झुंझुनू। अब देखो बात आती है इस राजसमंद की। राजसमंद में देखोगे तो एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, रेल मगरा, एक नाम सुना होगा मझेरा, रेल मगरा, मझेरा। एक और इसमें अगर नाम है, हालांकि आता नहीं है लेकिन हम चाहे तो लिख सकते हैं, रेल मगरा, मझेरा लिख सकते हैं। एक नाम और लिख सकते हैं इसमें, दरीबा, दरीबा माइंस है ना यहाँ पे एक, दरीबा। और एक नाम नया है उसको लिख सकते हैं हम लोग, गोपापुरा। बहुत सारा और भी कोई काम करें, गोपापुरा। उसके बाद देखिए हम इस सीकर में, इस सीकर में कौन कौन से जिले इसके अंदर आते हैं, या सीकर के क्षेत्र के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हम देखें तो इसमें एक नाम है बन्नो वालों की ढाणी, बन्नो वालों की ढाणी। ये बन्नो वाला किसी शब्द आया था एग्जाम में और उसका उत्तर सबका खेल खत्म हो गया, कहां से आया, बन्नो वालों की ढाणी। एक नाम और लिख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो हो सकता है, वो एक नाम हो सकता है बन्नो वालों की ढाणी। एक नाम लिख सकते हैं हम लोग बेलेश्वर, बेलेश्वर, लोगों को लगेगा बेलेश्वर, बेलेश्वर। और एक नाम लिख सकते हैं तेजवाला, ये नाम इसके हैं। फिर बीच में हमारे पास और भी नाम आ रहे हैं, अलवर। इस अलवर के नाम अगर देखेंगे हम लोग तो अलवर में मिलेगा हमारे पास एक खोदरीबा, खोदरीबा। एक मिलेगा आपको भगोनी, ये भगोनी परीक्षा में लाइए, इस बात को याद रखना, भगोनी। एक नाम भगत का बास, भगत का बास। और एक नया नाम और आया यहाँ पे जो गलत हो सकता है एग्जाम में, कुशलगढ़। लोगों को लगेगा कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, ठीक है, कुशलगढ़। बात आती है इस उदयपुर की, तो उदयपुर में नाम है हमारे पास सलूम्बर, भले नया जिला बन गया कोई बात नहीं, ठीक है, सलूम्बर, अंजनी, सलूम्बर, अंजनी, नांदवेल, आकोदड़ा, और एक नाम बेडवाल की पाल। ये नाम इस उदयपुर जिले के हैं, बेडवाल की पाल। भीलवाड़ा में जाओगे तो भीलवाड़ा में खूब सारे नाम हैं, लेकिन हम एक दो नाम लिख के चले जाएंगे। एक नाम है बनेड़ा, बनेड़ा। और एक नाम लिखा है देवतलाई, यहां से इसके ये आएंगे, देवतलाई। बात करेंगे इस अजमेर के, तो अजमेर के नामों में देखोगे आप लोग तो एक नाम है हनोतिया, हनोतिया, बाकी छोड़ देना है। एक चूरू में देखोगे तो चूरू में नाम मिलेगा आपको बीदासर, बीदासर।
और ये बीता सर किसी एग्जाम में एक बार आया है। अब हमारे पास सारे के सारे नाम हमने अलग अलग कर लिए हैं, कौन किसके साथ गया है। यहां से देख रहे हैं हम लोग, ये उदयपुर के हिस्से के हैं, फिर आपके पास ये नाम सीकर के हिस्से के हैं, ये नाम आपके पास अलवर के हिस्से के हैं, इधर वाले ये नाम जो है आपके राजसमंद के हिस्से के हैं, इसके पड़ोस के ये इसके हिस्से में चले जाएंगे, और इनके सबके एक ही नाम है, तो इसमें कोई समस्या है नहीं है। अब ये मैंने ऐसा क्यों बनाया, मैं चाहता लाइन में लिखवा लेता, लेकिन अगर ये फोटो तुम देखोगी तो तुम्हारे को कभी लगेगा हाँ उस फोटो में ऐसा 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 लिखा हुआ था, तो तुम्हारे को बहुत जल्दी से पिकअप हो जाएगा। बाकी मैं चाहता लाइन टू लाइन लिखवा के खत्म कर देता, तो लिखना है, इसको फटाफट लिखना है। हो गया।
नेक्स्ट एक लाइन लिखना है, एक लाइन को लिखिएगा। पिछले कुछ वर्षों में चित्तौड़गढ़ जिले की भोपाल सागर में चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में गुर्जरों की भागल एवं उदयपुर के भिंडर क्षेत्र में नवीन तांबे के भंडारों का पता लगा है। नवीन तांबे के भंडारों का पता लगा है। नवीन तांबे के भंडारों का पता लगा है। नेक्स्ट अगला खनिज लिखिएगा सीसा जस्ता। नाम आती सीसा जस्ता लोग मेवाड़ की धरती पे आ जाते हैं कि अपने पास सीसा जस्ता खूब है। ये बात हम भी मानते हैं कि हमारे पास सीसा जस्ता बहुत है, लेकिन एग्जामिनर आजकल नए प्रश्न इजाद कर लिए कि इन सीसा जस्ता के अयस्क पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अयस्क। अब अयस्क क्या होता है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। अयस्क क्या होता है? कच्चा माल या कच्चा रूप, यही कह लो जो भी चीज मिलती है अगर वो कच्ची धातु के रूप में मिलती है तो उसको अयस्क कहते हैं। मेरा प्रश्न है शीशे का अयस्क कौन सा है और जस्ते का अयस्क कौन सा है? ऑप्शन कल ही तो बात हुई थी इसके बारे में, इसलिए तुमने कहीं याद हो गया होगा। देखो अयस्क की अगर हम बात करेंगे, अयस्क की अगर बात करनी है तो हमारे पास दो अयस्क हो सकते हैं, एक सीसा का अयस्क, और एक जस्ता का अयस्क। इसमें क्या होता है कि सीसा का तो एक ही है, जिसलिए प्रश्न गलत होता ही नहीं। इसका अयस्क आपका क्या? गैलेना। और ये प्रश्न एक बार नहीं कितनी बार परीक्षाओं में भी आ चुका है कि सीसा किस अयस्क से प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर हम क्या करके आते हैं? गैलेना। यानी सीसा मिलता गैलेना अयस्क से। अब ये जस्ता किससे मिलेगा? तो जस्ता के लिए हमें देखना पड़ेगा, एक इसका अयस्क आता है विलेमाइट। क्या आता है? विलेमाइट। एक नाम इसका मिलेगा आपको केलेमीन। एक नाम मिलेगा जिंकाइट। तो जिंकाइट का नाम आएगा सबको पता चल जाएगा कि जिंकाइट में हम लोग सबको पता है जस्ते का है, लेकिन ये दो नाम जब आएंगे विलेमाइट केलेमीन तब हमारे को पता चलेगा क्या है। लिख लो फटाफट, सीसे जस्ते का अयस्क करके लिखना है। सीसे का अयस्क ये है और जस्ते का अयस्क ये है। विलेमाइट, वी लिखना, बी नहीं लिखना है ना। विलेमाइट, विलेमाइट लिखना लाइन को। शीशे का उपयोग रक्षा सेनाओं के शीशे का उपयोग रक्षा सेनाओं के उपयोग में काम आने वाले जहाज काम आने वाले जहाज कांसी
कांसी बनाने, एलोय बनाने, एलोय बनाने आदि में। नेक्स्ट लाइन को लिखो। एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र कहां है? कोई बताएगा क्या? एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र कहां है? एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र, ये ल आधा लिखना है, पूरा नहीं है ना। स्मेल्टर संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में 7 फरवरी 1989 को ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया दूसरा जिंक स्मेल्टर संयंत्र देबारी उदयपुर में। नेक्स्ट लाइन को लिखो। देश का लगभग 80% सीसा और 99% जस्ता, 80% सीसा और 99% जस्ता राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। एक लाइन को और लिखना। जस्ते का उत्पादन या खनन या शोधन, कुछ भी लिख सकते हो। जस्ते का उत्पादन, खनन या शोधन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जिसका मुख्यालय उदयपुर में है। क्षेत्र लिखने कहां कहां मिलेगी, फटाफट नाम से लिखने। क्षेत्र लिखोगे कैसे, वही बना देता हूं, फोटो ठीक रहेगा थोड़ा सा। जस्ता प्राप्ति क्षेत्र, सीसा जस्ता दोनों लिख लेते एक साथ। सीसा जस्ता प्राप्ति क्षेत्र। कुछ नाम है जो आप लोग सब कॉमन जानते होंगे, जिसमें एक नाम है आपका उदयपुर। उदयपुर में कहां मिल सकता है, कोई बता सकता है क्या? सीसा जस्ता की खान उदयपुर में कहां होगी? उदयपुर के बाद एक जिला आएगा हमारे पास राजसमंद। के बाद एक जिला आएगा हमारे पास भीलवाड़ा। वेट करना थोड़ा सा, बाद में लिख लेना है ना। भीलवाड़ा। एक जिला आएगा हमारे पास डूंगरपुर। फिर एक जिला आएगा हमारे पास अलवर। अलवर के बाद में एक जिला आएगा हमारे पास सिरोही। फिर एक जिला अगर हम देखेंगे तो बांसवाड़ा, नया नाम है जो हो सकता आ जाए, बांसवाड़ा। और एक आध नाम और देखना चाहते हम लिखेंगे, इधर करके लिख लेते हैं सवाई माधोपुर।
बाकी बहुत सारे और है, उसको कोई काम नहीं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो उदयपुर में अगर देखोगे तो एक नाम आएगा झावर। सुना है नाम सबने? झावर। एक नाम आएगा बरोड, और एक नाम लिखना मोचिया मगरा। भले वो मगरा लिखा हुआ है तब भी कोई बात नहीं, मोचिया मगरा या मगरा एक ही नाम है, इस बात को याद रखना है। सवाई माधोपुर में जाओगी तो एक नाम मिलेगा केवल चौथ का बरवाड़ा। सवाई माधोपुर का नाम ही चौथ का बरवाड़ा। और आपने पढ़ा होगा चौथ माता, बहुत सारी कहानी पढ़ी रखी होगी, पढ़ा है ना। राजसमंद में जाओगी तो एक नाम मिलेगा बेघूमी। बेघूमी। और फिर इसमें मिलेगा आपको सिंदेसर, वही सिंदासर कहीं लिखा है, सिंदेसर। और एक नाम और लिख लेता हूं इसमें, राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा, ये दरीबा राजस्थान में खूब है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, राजपुरा दरीबा। भीलवाड़ा में जाओगी, नाम मिलेगा रामपुरा आगुचा। रामपुरा आगुचा, और ये रामपुरा आगुचा खूब आया है परीक्षा में, पहले भी ध्यान रखना है। रामपुरा आगुचा। फिर इस भीलवाड़ा में देखोगे एक नाम मिलेगा पूर्व बनेड़ा। पूर्व बनेड़ा। एक नाम मिलेगा गुलाबपुरा। ये गुलाबपुरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टॉप वाले रास्ते पे चलते हो तो उस गुलाबपुरा की तरफ भी माइंस बहुत बड़ी है, और इसमें देखने को मिलता है गुलाबपुरा में। और एक नाम नया आया है अमरगढ़। ये नया नाम आया है, इस बात को याद रखना, अमरगढ़। डूंगरपुर में नाम बात करोगे तो डूंगरपुर में एक नाम है मांडो की पाल। मांडो की पाल। और एक नाम इसमें आएगा गुंगराव। ये डूंगरपुर के हैं। अलवर में जाओगे तो एक नाम मिलेगा गुढ़ा किशोरी दास। पहले आया किसी एग्जाम में, इसलिए पढ़ने को मिल गया होगा, गुढ़ा किशोरी दास। और सिरोही में देखोगे दो नाम हैं, एक नाम आपका झोपार और एक नाम है आपकी तुर्गी। और बांसवाड़ा में एक नया नाम है जिसको याद रखना, बरडालिया या बरडालिया। बरडालिया। ये सब के सब सीसा जस्ता के केंद्र हैं। जोपा तुर्गी। हम्म। और सबसे बड़ी खान सर रामपुर आगूचा। ये बस सबसे बड़ी खान रामपुर आगूचा। क्या पूछा था उसने? ये सबसे बड़ी खान वही रामपुर आगूचा। हो गया। बोलो आगे। इधर दो भाई लग रहे हैं, जल्दी देखना।
हो गया क्या? नीचे लाइन लिखो। शीशे जस्ते की सबसे बड़ी खान रामपुरा आगूचा बिलवाड़ा। रामपुरा आगूचा बिलवाड़ा। नेक्स्ट, चांदी। लक्षण लिखना है चांदी। चांदी थोड़ा स्पीड से लिखना फटाफट, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। शीशे जस्ते के साथ, शीशे जस्ते के साथ मिश्रित रूप में निकाली जाती है। मिश्रित रूप में निकाली जाती है। उदयपुर की झावर खदानें, उदयपुर की झावर खदानें प्रसिद्ध हैं। उदयपुर की झावर खदानें प्रसिद्ध हैं। अग्नेटाइट, अग्नेटाइट हॉर्न सिल्वर, अग्नेटाइट हॉर्न सिल्वर, पायराझाइराइट, पायराझाइराइट आदि इसके अयस्क हैं। आदि इसके अयस्क हैं। आदि इसके अयस्क हैं। लाइन को चेंज करके लिखो। और तो बाकी कोई काम का नहीं है। आगे लिखो सोना, गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड एक लाइन लिखना है। बिहार के बाद राजस्थान, बिहार के बाद राजस्थान भंडारण के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर, भंडारण के मामले में दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट लाइन, बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी बुकिया, बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी बुकिया तीमारन माता क्षेत्र, तीमारन, तीमारन माता क्षेत्र जगतपुरा, जगतपुरा घाटोल, घाटोल के क्षेत्र में, के क्षेत्र में सोने के भंडार, सोने के भंडार हाल ही में, हाल ही में स्वर्ण के क्षेत्र में, स्वर्ण के क्षेत्र में 100%, स्वर्ण के क्षेत्र में 100% एफडीआई को, एफडीआई को, एफडीआई को मंजूरी प्रदान की है। मंजूरी प्रदान की है। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है।
बाकी कुछ खनिज और हैं, इन खनिजों के बारे में कल देखेंगे थोड़ा सा, है ना। आप आज के पास एक पेज आपके पास आएगा तो उस पेज को तो आप लिख लेना, है ना। बाकी फिर मैं कोशिश करूंगा कल इसको खत्म कर दूं, देखें, है ना। देखता हूँ एक पेज अगर आपको भेज सको तो मैं आज भेज देता हूँ, ठीक है। थैंक यू।